राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ माता ब्रह्मचर्य की कथा। आगे जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज 4 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचर्य स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचर्य ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किया। इसी कारण से उन्हें ब्रह्मचर्य और तपस्याचर्य के नाम से जाना जाता है। आज जरूर करें माँ ब्रह्मचर्य की कथा का पाठ। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचर्य है। यह ब्रह्म का तात्पर्य तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अंत फल प्रदान करने वाला है। इसी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है तप का पालन करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिमय और अत्यंत भाव है। इस देवी के दाएं हाथ में जाप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पुनर्जन्म में ब्रह्मचर्य देवी हिमालय के राजा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। नारद जी के मार्गदर्शन से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने तपस्विनी या ब्रह्मचर्य के नाम से जाने लगे। उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल का सेवन किया और फिर 100 वर्ष तक केवल भूमि पर रहकर शाक का आहार लिया। कुछ समय तक उन्होंने कठोर उपवास रखा और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप की कठिनाइयों को सहने किया। 3000 वर्ष तक उन्होंने टूटी हुई बेल पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्र की खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं, जिनके कारण उनका नाम अपर्ण पड़ गया। कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनियों ने ब्रह्मचर्य की तपस्या को अद्भुत पुण्य कार्य माना और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह केवल आप ही कर सकती। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या समाप्त कर लो, घर लौट जाइए। शीघ्र ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सारा यह है कि जीवन के कठिन संघर्ष में भी मन को स्थिर रखना चाहिए। माँ ब्रह्मचर्य देवी की कृपा से सभी सिद्धियाँ तो प्राप्त होंगी।